Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we will discuss session number 8 in socialization chapter. Beta, we will continue discussing self. अच्छा बेटा, जो पिछला हमने सेशन किया इसमें कोई सवाल या कोई बात आप लोगों ने शेयर करनी हो तो आप लोग कर सकते हैं. Anyone? नहीं सर, क्लियर था वो. अच्छा कौन सी पॉइंट, अच्छा बेटा कौन सी पॉइंट सीखी उसमें से आप मुझे ये बताएं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं लाइफ में, आप फायदा हासिल कर सकते हैं. कौन सी बात सीखी आपने पिछले सेशन में? सर इसमें ये बात सीखी हमने कि मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए. अगर उनके भले उनके आंसर्स गलत है या सही है, वो लाइफ में मिस्टेक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मतलब उन्हें ज्यादातर सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें धुतकार के भगा दिया जाए या डांट दिया जाए, खासकर बच्चों के साथ. क्योंकि सर वही बच्चा बड़ा होके फिर मतलब काफी जिद्दी का, कोई जिद्दी बन जाता है, कोई घर छोड़ के चले जाता है, कोई कहाँ चले जाता है, कोई कहाँ चले जाता है. तो सर इससे ये सीखा मैंने. बेहतरीन, बहुत अच्छा. अच्छा बेटा देखें, बच्चा जो होता है ना वो यानी कितना इम्पोर्टेंट है, वो अपने आप कॉम्पिटेंट समझेगा या नहीं समझेगा, इम्पोर्टेंट समझेगा या नहीं समझेगा, वो आपसे पूछता है कि हाँ बाबा मैं क्या हूँ. आपका रवैया उसे बताता है कि तुम क्या हो. तो कहने का मकसद है कि आपका रवैया, आपका बिहेवियर उसे ये बताए कि बेटा यू आर वैल्यूएबल, आप बहुत अनमोल हैं, आप बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं. फिर आप ढूंढ ढूंढ के उसकी जो अच्छी चीज है ना वो आप डिस्कस करें, बेटा ये चीज आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी. तो इससे क्या होगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा बच्चे के ऊपर. अच्छा बेटा, तो हम अब डिस्कस करेंगे शाइनेस. सर शाइनेस एक और बात शेयर करनी थी. जी 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 जी. सर मतलब कि इंसान कभी भी अपने आप से खुश नहीं होता, मतलब कि कोई भी चीज हो ना उसके पास. जैसे आपने बताया कि अगर वो मोटा है, सर वो सोच रहा होगा कि दूसरे मुझे समझ रहे हैं मोटा है. सर ऐसा ही होता है, अगर कोई पतला होता है तो वो बोलता है कि मैं मोटा क्यों नहीं हूँ, हेल्दी क्यों नहीं हूँ. और जो मोटा होता है वो सोचता है कि मैं हेल्दी क्यों नहीं हूँ, पतला क्यों नहीं हूँ. जी असल में बेटा ये चीज क्या है सर. कि, अच्छा क्या है कि ये चीज जो है ना, आपके आसपास वाले लोग हैं ना वो आपको बता रहे थे, अपने रवैयों की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से आपको फील करवा रहे होते हैं कि भाई तुम मोट रहे हो. और उस मोटे होने की वजह से फिर वो क्या करते हैं आपके साथ, वो मोहब्बत, वो इज्जत, वो प्रोटोकॉल आपको नहीं देते जो आप चाहते हैं. इस वजह से आपको अपने मोटापे से क्या हो रहा होता है. बिल्कुल सर ऐसा ही होता है. अच्छा मतलब कि गुस्सा आ रहा होता है कि मैं मोटा सर क्यों. सर अच्छा सर लोगों के मुताबिक सर हम कभी भी जिंदगी नहीं गुजार सकते सर. अच्छा एक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो अक्सर मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, ये इतना अनमोल रिश्ता होता है. इसमें दोनों में से हर बंदे का ये होता है कि भाई मुझे सामने वाले बंदे की जिंदगी को जन्नत बनाना है, उसको मुझे खुशियां देनी है. तो एक बार क्या हुआ कि यानी माय वाइफ इज लिटिल बिट यानी फैट. तो वो बेचारी थोड़ी कंफ्यूजन का शिकार हो जाती थी कि भाई मैं थोड़ी फैट हूँ, वजन मेरा ज्यादा है, इधर उधर. तो अब अगर मैं या अब यानी जो दूसरे आसपास के हमारे करीबी हैं, यानी वो उनको उनकी जो हमारी रिश्तेदारी हैं, कजने हैं, वो उनको यानी टोकती कि भाई तुम तो मोटी हो, ये वो. तो वो बेचारी थोड़ी कंफ्यूजन का शिकार हो जाती. अब मेरे ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने तो ये चीजें पढ़ी थी ना भाई, आई कैन चेंज हर माइंड, मैं उसका माइंड चेंज कर सकता हूँ. तो मैंने उसे कहा कि भाई आई लाइक फेटनेस, अगर आप पतली होती तो शायद मुझे इतना अच्छा नहीं लगता. आप मुझे मुझे जो बीवी चाहिए थी ना, मेरा बचपन से मेरा ये ख्वाब था कि मेरी बीवी मोटी हो. जब मेरे ये अल्फाज सुने तो उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई. क्योंकि औरत जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने शोहर की परवाह करती है, इसी तरह शोहर भी अपनी बीवी की परवाह करता है. तो कहने का मकसद है, एक्सेप्टेबिलिटी नाम होता है शादी का. अगर आप कहते हैं ना मोहब्बत शादी, उसका दूसरा नाम एक्सेप्टेबिलिटी है, कबूल करना. ये जो हम निकाह में करते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है, आप उसको जैसी है या जैसा है उसको बिल्कुल वैसे ही कबूल कर रहे होते हैं. अब आप आर्डर ना चलाएं कि भाई ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, आंखें थोड़ी नीचे है, नाक थोड़ी टेढ़ी है, ये चीज फला है. इन बुनियादों पे फिर आप किसी की जिंदगी को जो है वो यानी जहन्नम बना देते हैं. इट्स नॉट अ ह्यूमैनिटी. अच्छा तो बेटा ये चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं वहां पे. हाउ यू कैन मेक फील अदर्स हैप्पी, आप दूसरे लोगों को कैसे खुश कर सकते हैं. शाइनेस. शाइनेस कहते हैं बेटा शर्म. एक होता है ना शर्म, कुछ लोग शर्मीलापन, कुछ लोगों में होता है शर्मीलापन पाया जाता है. वो क्यों होता है? नंबर वन,
सिंस वी आर सेल्फ अवेयर, हम क्या हैं, हम सेल्फ अवेयर हैं, हमें अपने आप का पता होता है। आर सेल्फ कॉन्शियस बीइंग्स, या हमें हमें अपने सेल्फ का पता होता है, अपने अपने वजूदों का पता होता है कि मैं क्या हूं, हम क्या हैं। सम ऑफ अस एक्सपीरियंस शाइनेस, और कभी कभी उन चीजों की वजह से कुछ लोग क्या करते हैं, शाय हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की हाइट यानी कम हो, 3 फीट का हो, 3.5 4 फीट का हो, तो वो बेचारा थोड़ा अनईजी फील करेगा लोगों के दरमियान, यार मैं बौना हूँ। ठीक है बेटा, तो इस तरह उसको शाइनेस मिलती है। शाइनेस क्या है? शाइनेस इज अ मेंटल एटीट्यूड, ये एक मेंटल एटीट्यूड है, जहनी रवैया है, that predisposes us to be excessively concerned about others valuation of us। और शाइनेस में क्या होता है, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव, बल्कि हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं दूसरे लोगों की इवेल्युएशंस के बारे में, कि वो मुझे कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, शाइनेस में बेटा क्या होता है, you grow increasingly sensitive about other people's evaluations, how they are looking at me। बेटा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जहां कहीं पे यानी रिश्ता आता है, तो अगर किसी बहन या बेटी का रिश्ता यानी ठुकराया जाता है, यानी लड़के वाले देख के चले जाते हैं और फिर यानी हाँ नहीं करते, ना कर देते हैं, तो बेटा आपको पता है एक बार आप लोगों का वहां से घूम कर फिर वापस आ जाना, ये कितना असर डालता होगा उस एक बच्ची के माइंड में। बेटा एक बार जब कोई रिजेक्ट किया जाता है यानी, तो फिर वो बेचारा थोड़ा या बेचारी यानी जहनी तौर पे गिर जाता है। और आप अंदाजा लगाएं कितने लोग होते हैं जो बस फोटो सेशन के लिए जाते हैं, वहां पे खाना पीना खाकर और कोई एक छोटा सा नुक्स निकाल कर फिर वो ना करके चले आते हैं। तो बेटा एक बेटी एक बहन को पता नहीं 10 बार 20 बार इस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि इस जिल्लत का कितना असर पड़ता होगा उन बच्चियों के जहनों पर। तो बेटा बेहतरीन तरीका क्या है कि आप लोग वहां पे जाने के बजाय आप उसका घर बैठे कोई दूर से कहीं की तस्वीर मंगवाएं, या उसको उसके अखलाक के बारे में, उसके आसपास के लोगों से जाने, उसकी फैमिली के बारे में जाने। अगर आप वहीं पे जाएं तो वहां पे हाँ करके लौटें, दैट इज द ह्यूमैनिटी। अदरवाइज आपका जो है वहां पे जाना और फिर उनको रिजेक्ट करके वापस चले आ जाना, तो ये बेटा उनकी यानी दिल पर बहुत बुरा असर करता है। कभी कभी तो मैंने ये देखा है, एक खातून का मैंने इंटरव्यू किया, 39 ईयर्स उम्र थी उसकी, उस बेचारी को इतने बार रिजेक्ट किया गया था कि अब जब कभी वो सुनती ना कि उसका प्रपोजल आ रहा है, लोग उसको देखने आ रहे हैं, तो वो बेचारी डर कर सहम कर एक कोने में बैठ जाती। नंबर 3, the condition is similar to a person attempting to drive down the street with the brakes on। यानी बेटा ये शर्म, ये जो शर्मिंदगी होती है, शाइनेस होती है, क्या है, एक तरह की ब्रेक होती है, एक तरह की ब्रेक होती है। आप गाड़ी चलाते वक्त बहुत ज्यादा हसास होते हैं ना, फिर आप ब्रेक लगाते हैं कि यार मैं कहीं गाड़ी लग ना जाए, आप आपका पाँव ब्रेक पर होता है, चप्पे चप्पे पे आप ब्रेक लगाते जाते हैं। तो बंदा क्या करता है, जो शर्मीलापन, जिसमें शर्मीलापन होता है, शाइंग बंदा होता है, वो क्या करता है, एक लफ्ज निकालने से पहले 10 बार सोचता है, और फिर निकाल कर, एक लफ्ज निकाल कर फिर अपने होंठों को काटना शुरू कर देता है, बार बार यानी देखता है कि आया मेरे इस लफ्ज ने क्या असर पैदा किया है, सामने वाले बंदों की इवेल्युएशंस को देखने लग जाता है। इस तरह से यानी हाइपर सेंसिटिव होता है वो बेचारा है, वो बेचारी जो शाइंगनेस से गुजर रहा होता है, वो दूसरे लोगों की इवेल्युएशंस के बारे में। नंबर 4, शाइनेस टेक्स अ हेवी ह्यूमन टॉल, यानी इसका इंसानों को बड़ा नुकसान होता है, बिकॉज इट क्रिएट्स बैरियर्स फॉर पीपल। यानी ये शाइनेस जो वो बैरियर्स पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल, जो बच्चा शाइनेस होता है, शाइंग होता है, वो स्कूल में बात नहीं करता, अपनी जरूरतें बयान नहीं कर पाता, यार मैं कहूँ अबू पता नहीं क्या कहें, ठीक है, तो अपना मुंह खोल ही नहीं पाता, वो इतना डर जाता है वो बेचारा। और उसको डराने वाले कौन होते हैं? आसपास के लोग, जिन्होंने उसकी छोटी छोटी बात पर यानी एक छोटी सी गलती की तो उसको यानी उड़ा के रख दिया, उसको इतनी बड़ी पनिशमेंट दे दी। भाई आप जितने ज्यादा वसत वाले होंगे, आपका दिल ज्यादा वसत वाला होगा, इतना ही आप लोगों को रियायत दे रहे होंगे। रियायत क्या होती है बेटा? रियायत यही होती है कि आपने गलती की और मैं आपको गलती की सजा नहीं दे रहा, ये रियायत होती है। ठीक है बेटा,
तो जितनी ज्यादा आप रियायत देते हैं उतना ज्यादा लोगों को सुकून मिलता है आपकी जात से। अच्छा, इन बिजनेस, स्कूल, इन लव, यानी कभी कभी आप अपना इजहार नहीं कर सकते। अगर आप किसी इंसान को चाहते हैं, चाह कर भी, आप अगर किसी को चाहते हैं तो चाह कर भी उसको बता नहीं पाते, और फिर वक्त गुजर जाता है। ठीक है बेटा, फिर आप पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी यानी ये सोचते होते काश मैंने कह दिया होता उसे। अच्छा, इन एनी एरिना ऑफ लाइफ वेयर पीपल मीट देयर नीड्स विद एंड थ्रू अदर्स, यानी जहां कहीं पे भी लोगों की नीड्स यानी पूरी होती हैं दूसरे लोगों के साथ, वहां पे वो लोग शायनेस फील करते हैं, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है बेटा। एनी पॉइंट यू वुड लाइक टू ऐड अबाउट शाइनेस? एनीवन? Yes, sir. नो सर। अच्छा चले, ठीक है। Yeah. जी जी जी। अच्छा बेटा, शाइनेस के बाद चोकिंग। व्हाट इज चोकिंग? व्हाट इज चोकिंग? हेलो? तो चोकिंग मीन्स सर रुक जाना, या फिर किसी बात करते करते आप भूल गए, या फिर उसको रुक जाना है किसी मतलब शाइनेस की वजह से हो सकता है, या फिर कोई पर्सनल इशू हो सकता है चोकिंग। बेटा चोकिंग कहते हैं हिचकिचाहट को। आप बोलते बोलते हिचकिचा जाते हैं, चोकिंग। अच्छा, नंबर 1, एट टाइम्स वी चोक। कभी कभी क्या होता है, हम चोक हो जाते हैं, यानी हिचकिचा जाते हैं, बोल अल्फाज मुंह से निकलते ही नहीं है। वी फेल टू परफॉर्म अप टू अवर लेवल ऑफ एबिलिटीज, यानी जितनी आपके अंदर लेवल है, एबिलिटीज है, उस हिसाब से आप परफॉर्म नहीं कर पाते। एंड स्किल्स अंडर सोशल प्रेशर, सोशल प्रेशर में आकर आप क्या करते हैं, जितना आप अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप नॉर्मली बहुत अच्छा बोल लेते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन देने के एक बात आप भूल गए, आप चोकिंग हो गए, यानी फिर आप जो परफॉर्मेंस दे सकते थे आप नहीं दे पाए। यू ऑफन बिकम सेल्फ कॉन्शियस। अच्छा बेटा, ये चोकिंग कब होती है? अब इसका जवाब हम, ये तो हमें पता था कि हम चोकिंग का शिकार हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन क्यों हो जाते हैं ये हमें पता ही नहीं था, जो हम आज जानेंगे। यू ऑफन बिकम सेल्फ कॉन्शियस, यानी ये सेल्फ कॉन्शियसनेस की वजह से होता है। आप क्या करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस देते वक्त आप लोगों को देख कर और फिर अपने आप को देखने लग जाते हैं कि भाई लोगों का बिहेवियर मेरे लिए कैसा है और फिर मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। आप जब अपने अपने आप को देखने लग जाते हैं ऑडियंस बनकर, तो आप चोकिंग का शिकार हो जाते हैं। दूसरों को देख के अपने लिए मतलब अपने आप को जज करने लग जाता है। जी जी जी। When you are expected to provide an excellent performance, यानी जब आपको कोई एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देनी होती है सारे क्लास के सामने, तो आप क्या हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, क्योंकि सारे लोग बड़े तजस्सुस के साथ एक एक लफ्ज मेरा कैच कर रहे हैं। अब पता नहीं मैं जो भेज रहा हूँ वो इतना इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। जब आप इतने सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो यू शुड नॉट लुक एट योर वर्ड्स व्हाट यू आर टॉकिंग। अगर ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात हो बेटा, यू शुड नॉट वरी एट ऑल। आप अपने आप को बताएं कि देखें, ये जो सोशल परफॉर्मेंस होती है ना, इसका आज मैं आपको मैजिक बता देता हूँ एक, कि वहां पे क्या होता है। आप मिसाल के तौर पर 10 बातें बताते हैं लोगों को, कितनी? 10। 10 में से 9 बातें लो लेवल की हैं, लेकिन एक बात आपकी हाई लेवल की है, तो दूसरे लोग वो आपकी हाई लेवल की बात पकड़कर आपको रिस्पेक्ट देने लगते हैं। लेकिन आप अपने माइंड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, मेमोरी? अगर आपने 9 चीजें अच्छी दी हैं लेकिन एक चीज कम पड़ गई है, तो आप उस एक कम वाली चीज को देखेंगे। बेटा क्या सीखा इस पॉइंट से जो अभी मैंने आपको बताई है? लोग हमेशा आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पकड़ के बैठ जाते हैं, और आप हमेशा अपनी वीक पॉइंट को पकड़ कर बैठ जाते हैं। क्या सीखा बेटा? यस सर, एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्रेजेंटेशन के दौरान बहुत ही अच्छा आपने यानी मिसाल दिया, या बहुत ही अच्छा किसी पॉइंट को आपने एक्सप्लेन किया, आपने 10 पॉइंट में से वो एक ही पॉइंट अच्छा किया था। अब लोग आपका वो अच्छा पॉइंट याद करके बैठ गए, यार फलां बंदे ने बड़ी अच्छी ये बात कही।
लेकिन आपने 10 बातों में से कोई एक अगर हल्की बात भी की होगी, आपको वो हल्की बात याद रह गई कि यार मैं मुझसे ये बात भूल गई। भाई आप उसको छोड़ो, आप उस एक बात पर जश्न मनाओ जो लोगों को अच्छी लगती है। इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। और दूसरा दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊं, चोकिंग कब होती है? हमेशा स्टार्टिंग में आप चोकिंग का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि भाई अच्छा इंप्रेशन पड़े और जो है वो अच्छे अल्फाज अदा हो। भाई लीव इट। आप यूं समझिए मेरे सामने कोई एक छोटा सा बच्चा बैठा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, इवन आप बकवास करते जाएं लेकिन आप खुद को ये कहें कि बड़ी अच्छी बात कर रहे हो तुम, उस बकवास में कोई ना कोई एक आध बात जरूर अच्छी निकल ही जाएगी जो जो लोगों को मुतासिर कर देगी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, यस यानी सर। आज के बाद क्या करेंगे, अपनी बकवास को भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझना है। क्या समझना है? इम्पोर्टेंट समझना है। इम्पोर्टेंट सर। किसको? अपने बकवास बकवास को को। भी। एवरी सिंगल वर्ड। एवरी सिंगल वर्ड, क्योंकि हम आपकी नजर में तो बकवास है लेकिन लोग उसको उसमें से यानी क्या करते हैं कि अच्छी अच्छी चीजें चुनकर आपके लिए वो यानी बनाते हैं, हाँ यार ये बंदे ने ये फला बात बड़ी अच्छी की। मैं आपको एक जनरल साइकोलॉजी बता रहा हूँ लोगों की। अच्छा, आप इमेजिन करें, मैं अब आपको थोड़ा सा तजुर्बे से गुजारता हूँ। आप इमेजिन करें क्लास में वो स्टूडेंट, वो बच्चा जिससे आप जलते हो, जिससे आप जलते हो, यानी अब जब कभी वो प्रेजेंटेशन देना आया होगा, आपकी ख्वाहिश होगी कि भाई वो एक बात भी अच्छी ना करे, एक बात भी अच्छी ना करे ताकि उसकी परफॉर्मेंस लो रहे। लेकिन अगर वो एक भी अच्छी बात कर गया, वो आपके दिल में खटकने लगेगा, यार ये बंदा अच्छी बात क्यों कर गया। इट मीन्स लोग जो इवन आपके दुश्मन भी जो है वो आपकी अच्छी बातों को देख रहे होते कि कोई अच्छी बात ना निकल जाए किसके मुंह से। लेकिन हम ही अपने दुश्मन होते हैं कि हमारी नजर हमेशा अपनी वीक पॉइंट्स पे होती है। ठीक है बेटा, तो इस वजह से यस हम सर। चोक कर जाते हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद ईगो सेंट्रिक बायस। ईगो सेंट्रिक बायस यानी आप अपने आप को हमेशा मरकज में रख रहे होते हैं, हर चीज के मरकज में रख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले दो बंदे हैं जो आपकी तरफ थोड़ा सा देखकर और आप इसमें सरगोशी में बात कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या बात आ गई बेटा बताएं? सर यही बात आती है कि ये हम मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, ये मेरे बारे में कुछ बारे ऐसे में कह रहा है। मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं बेटा। आप समझते बस ये मेरे बारे में, जिस तरह से हम पाकिस्तानी ना, हमें हर बात में अमेरिका की साजिश लगती है, तो बिल्कुल उसी तरह हर चीज में। अब फॉर एग्जांपल अगर टीचर अंग्रेजी में बोलता है तो वो बच्चा कहेगा हाँ मुझे जो है ना अंग्रेजी समझ में नहीं आती, इसीलिए मुझे डाउन करने के लिए टीचर इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह यानी कि हम अपने आप को इतना ज्यादा मरकज में रख रहे होते हैं और हर चीज को उस नजर से देख रहे होते हैं कि ये मेरी वजह से, मेरे लिए है। नंबर 1, द टेंडेंसी टू प्लेस वन सेल्फ एट द सेंटर ऑफ इवेंट्स, यानी हर इवेंट के सेंटर में आप अपने आप को रखते हैं कि भाई ये मेरे लिए है, मेरे लिए हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, मेरे लिए दुश्वारियां पैदा की जा रही हैं। नंबर 2, बेटा घर में जब सास और बहू का झगड़ा होता है ना, फिर बहू किसी छोटी बात पर बच्चे को थप्पड़ मारती है, तो सास कहती है ये बच्चे को नहीं मारा, ये आपने मुझे मारा है। ठीक है, तो यानी वो उस वक्त अपने आप को सेंटर पे रख रहे होते हैं कि भी सामने वाले बंदे का जो भी बिहेवियर है इट इज डायरेक्टेड एट मी। नंबर 2, बाय वर्च्यू ऑफ द एगोसेंट्रिक बायस की वजह से यू टेंड टू सी योरसेल्फ एज द विक्टिम और टारगेट ऑफ एन इवेंट, यानी आप क्या देखते हैं, अपने आप को एक मजलूम बनाकर पेश कर रहे होते हैं कि यार लोग मेरे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लोग मुझे टारगेट बना रहे हैं। दैट इन रियलिटी इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड यू, और हकीकत में ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। जी बेटा, आपने अपनी लाइफ में इस तरह की कोई इगोसेंट्रिक बायस फील किया कहीं पे या देखा किसी बंदे में? सर काफी मर्तबा हुआ है सर। समझ नहीं आया, फिर से रिपीट। कोई एक एग्जांपल बताओ इगोसेंट्रिक बायस का। हेलो, यस सर। कोई एक एग्जांपल बताएं बेटा। जैसे जैसे कभी कभार पेरेंट्स मतलब घर में होते हैं, मतलब जब घर में गेस्ट वगैरह आए हुए होते हैं तो अगर हमसे कोई गलती हो जाए
तो हमें मतलब पेरेंट्स वो ऐसे इस तरह से बच्चों को डांटते कि उनका मतलब सर इनडायरेक्टली वो डांट रहे होते बच्चों को, लेकिन उनका इशारा हमारी तरफ ही होता है, जैसे ईगो सेंट्रिक में मतलब हमें पता चल जाता है कि वो हमें ही कह रहे हैं। जी, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? सर जैसे अगर बात वगैरह है तो जी बेटा। अच्छा बेटा, अगर अगर आप लोगों के फर्दर कोई सवाल ना हो तो हम सेशन को एंड करें। यस सर। यस सर, इनफ हो गया सर आज के लिए। चले ठीक है बेटा, ठीक है। कल इंशाल्लाह कल हम सर थैंक यू सो मच, कल थैंक यू सो मच सर। वेलकम बेटा। कल इंशाल्लाह हम 3-4 सेशन करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि ईद से पहले पहले हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, दुआ में अल्लाह हाफिज़ दुआ सर। में अल्लाह। अल्लाह अच्छा, हाफिज। सब स्टूडेंट हाफिज़। को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। सर और मेरी सर सर आपको भी आपको भी, मुबारक। सर आपको भी, मेरी दुआ आपको भी सर सर, आपको भी। अल्लाह आपको खुश रखे सर, मेरी आपके दुआ है बच्चों को। मेरी दुआ है कि आप लोगों की जिंदगी का आपको भी ईद मुबारक। वो ईद की तरह गुजरे। आमीन आमीन सर, आमीन 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 आमीन। सुम्मा आमीन।